बात दरअसल ये कि समरीन के रेस्टोरेंट कंपनी के जरिए खोलने का जो आइडिया था ना, वो कोई अपना ही दे सकता है। बस वो मैंने ये आइडिया एक बाप बन के सुना, मेरी गलती हो गई। आपकी कोई गलती नहीं है चचान। मैंने भी अपनी राय देने में थोड़ी जल्दबाजी का मुजाहरा किया, इज ऑल। चलो ये भी ठीक है। मेरा भरम रखने का शुक्रिया। और रही बात समरीन की, तो वो कितना सीरियस है उस रेस्टोरेंट खोलने में, तो भाई इतना मैं और आपके अब्बा रोजाना सुबह की वॉक के बारे में सीरियस है ना। That explains it all. बट अगर फिर भी आपको मेरी मदद की जरूरत हुई तो बस आप हुक्म कर दीजिएगा। नहीं, मैं जानता हूँ साहबजादी को, उनके उतार चढ़ाव को। जब वो टिक जाएंगे ना कहीं, बता दूंगा मैं आपको। Sure. और अब आखिरी बात, गौरी को फोन करना है और उसको बताना है कि ये बंटवारा और ये जो है स्प्लिट जो है ये नहीं होगा, ठीक है? तो वो बात तुम करोगे। ये जो कॉल हो रही है, उठाने वाले उठा। अरे भाई तुम कंपनी के सीईओ हो ना, तो बताओ। शाबाश। Not fair. हुआ वही जो मैंने आपसे पहले कहा था। बेटा एक बात कान खोलकर सुनो, जब बात हमारे सुहाग की या औलाद की आती है तो हम किसी की नहीं सुनते। आप अच्छी तरह जानती हैं आपके अब्बाजान मौत के मुंह से निकल कर आए। फिर जो रुपया पैसा हमें मिलना था, इसका हमने क्या करना था? चाटना था। तो फिर मेरा रेस्टोरेंट वाला प्रोग्राम कैंसिल? उसको तुमने कौन सा नेक नियति से करना था बेटा? मम्मी आप कितनी बदल गई हैं। हम नहीं बदले बेटा, हालात बदल गए। हमारी तो जिंदगी का एक ही मौकफ है, आप और आपके अब्बा जान। इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अल्लाह की रजा में खुश हैं कि उन्होंने हमें बेटा नहीं दिया, सिर्फ बेटी दी। हमने हमेशा आपको बेटों से बढ़कर चाहा। आपने जो करना चाहा हमने कभी मना नहीं की। लेकिन बेटा इस वक्त अब्बा जान की सेहत का मामला है, हम कुछ भी कर लें। हम जानते हैं आपके अब्बा जान बड़े भैया से दूर नहीं रह सकते। अम्मी जान मैं सीरियस हूँ, मुझे रेस्टोरेंट चाहिए। इस वक्त इस बात को भूल जाओ। इस बात का अपने अब्बा जान के सामने जिक्र भी नहीं करना आप जानती हैं डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि उनके सामने किसी किस्म की परेशानी ना आए। कोई भी परेशानी उनके लिए जहर कातिल है। आप ऐसा करें, घर में सुकून से बैठें। अगर घर में नहीं बैठ सकती तो ऑफिस ज्वाइन कर लो। नहीं जाना मुझे ऑफिस, नहीं करनी रोहिल की नौकरी। तो क्या ऑफिस सिर्फ रोहेल का है? जी, ताया जान और अब्बू जान ने उसे ही मालिक बनाया हुआ है। उसके हुक्म के खिलाफ तो पत्ता तक नहीं हिलता। देखो, ठंडे दिल से मेरी बात सुनो, भूल जाओ इन बातों को। अपने अब्बा जान के बारे में सोचो, उनका ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो बेटी बनकर। इस वक्त उनको आपकी जरूरत है बेटा। आप जानती हैं ना, आपके अब्बा को दूसरी जिंदगी मिली है। बड़ी मोहब्बत जाग रही है अपने सरताज के लिए। मोहब्बत सोई कब थी जो जागेगी? मेरे लिए तो
सब कुछ आपके अब्बा जान है। और औरत की मोहब्बत निकाह से बंधी होती है बेटा। उफ अम्मी, इससे पहले कि मैं गश खाकर गिर जाऊं, अपने ख्यालात अपने पास रखें। मुझे स्टूडियो जाना है, चलती हूँ मैं। एक मिनट, ये अब्बा से मिलकर जाना, उनकी दुआ लेकर जाना। मिल लिया है, दुआएं भी ले ली हैं, वो मुझसे सेट है, ठीक है? चलती हूँ मैं। अच्छा बात सुनो, इधर आओ। खुदा हाफिज। आपके लिए सूप। कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है बेटा, जीती रहो। मुझे मालूम था बीजान, ये जो होने जा रहा है ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप सबको एक दूसरे की इतनी आदत है, इतनी मोहब्बत है एक दूसरे के लिए। ठीक कहा बेटा तुमने। हम सबको आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये सब कुछ हमने अपनी सास से सीखा। कमाल की खातून थी, और बच्चों के लिए तो उस्ताद थी। देखा नहीं तुम, मशकूर मियाँ कहाँ से मिले? उनकी आरामगाह से। क्योंकि इन दोनों भाइयों को यकीन है कि इनकी माँ आज भी इनके साथ है। हाँ, आई एम श्योर। जिस तरह आप जिक्र करती हैं ना अपनी सास का, लगता है बहुत कमाल खातून होंगी। कमाल की खातून। मैंने कभी बताया नहीं आपको, लेकिन जिन्होंने मुझे पाला वो मेरी सगी माँ नहीं थी बीजान। मैं जब 5 साल की थी ना, तो वो मुझे ले गई थी। मेरे अंदर खुलूस, एहसास, मोहब्बत, जिम्मेदारी सब उन्हीं की दी हुई है। और जब इस बात का इंकिशाफ हुआ तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे लिए माँ तो वो ही थी ना। बस ये बात मैंने कभी बताई नहीं किसी को। और आप ये जो मेरे खानों की तारीफ करती हैं, ये भी उन्हीं का सिखाया हुआ है। अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को करवट करवट सुकून अता फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जिस औरत ने माँ ना होते हुए भी माँ का हक बखूबी अदा की, कमाल की खातून होंगी। भाईजान, मुझे नहीं मालूम माँ कैसी होती है, लेकिन आपको और अम्मी को देख के लगता है कि माँ ऐसी होती होगी, है ना? मेरी बच्ची, देखो जो मोहब्बत होती है ना, ये सदका जारिया होती है। मैं हमारी सास से नहीं, हम आपको दे रहे हैं और आप ये आगे बांटिए।
आपकी हर बात में एक मैसेज होता है बीजान, कमाल है। कल मैं क्लास में जाके पहला टॉपिक यही रखूंगी। गुड बेटा, यही तो आपको सिखाना है। मोहब्बत फतेह आलम है, इसकी हमेशा जीत होती, हमेशा।